बच्चों अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ओव्यूल का टाइप्स। बच्चों मैंने क्या कहा, दुनिया में 6 टाइप्स के ओव्यूल्स होते हैं और आप देखिए कैसे कैसे इवोल्यूशन होता है। तो बच्चों दुनिया का जो सबसे प्रिमिटिव ओव्यूल था वो था ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। याद रखिए दुनिया में पहली बार जो ओव्यूल आया वो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल था। बच्चों ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल को एट्रोपस ओव्यूल भी कहते हैं, इसको इरेक्ट ओव्यूल भी कहते हैं, इसे स्ट्रेट ओव्यूल भी कहते हैं। बच्चों बायोलॉजी है, नाम नाम नामे नाम, एक ही चीज का कई नाम। बच्चों कहता है क्या, इस ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल को एट्रोपस ओव्यूल भी कहते हैं, इसको इरेक्ट ओव्यूल भी कहते हैं, इसको स्ट्रेट ओव्यूल भी कहते हैं। तो कोई अगर आपसे पूछे बच्चों कि दुनिया का सबसे प्रिमिटिव टाइप का ओव्यूल कौन है, तो बोलोगे ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस क्या है बच्चों, बोलोगे प्रिमिटिव टाइप ऑफ ओव्यूल। यह प्रिमिटिव टाइप है ओव्यूल का, ओव्यूल का सबसे प्रिमिटिव टाइप है बच्चों, याद रखना। अब बच्चों अब इसको स्ट्रेट क्यों कहा गया, क्योंकि देखिए माइक्रोपाइल, चले जा और फ्यूनिकल एक लाइन में है। देखो बच्चों मान लो बच्चों मैंने एक लाइन बना दिया, एक लाइन मैंने बच्चों बना दिया, आप देख रहे हो बच्चों आप देख रहे हो मैंने एक लाइन बना दिया। इस लाइन बच्चों मैंने यहाँ पे कर दिया माइक्रोपाइल, देखिए माइक्रोपाइल है, मैंने यहाँ कर दिया बच्चों चले जा, देखिए है चले जा। बच्चों यहाँ मैंने कह दिया आपका फ्यूनिकल, मैंने क्या कह दिया बच्चों फ्यूनिकल। तो बताओ बच्चों माइक्रोपाइल, चले जा और फ्यूनिकल एक लाइन में है या नहीं, है। माइक्रोपाइल चले जा फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल चले जा फ्यूनिकल एक लाइन में अगर है तो ऐसा ओव्यूल को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसा ओव्यूल को कहते हैं बच्चों इरेक्ट ओव्यूल या स्ट्रेट ओव्यूल, इरेक्ट ओव्यूल या स्ट्रेट ओव्यूल। अब बच्चों फिर मेरी बात को आप सुनिएगा, उसके बाद कहता है क्या बच्चों सुनिएगा, यह ओव्यूल कहाँ पाया था बताओ, पॉलीगोनम प्लांट में, र्यूमेक्स प्लांट में, पाइपोनिग्रम प्लांट में, साइकस प्लांट में। ओके साइकस एक जिम्नोस्पर्म में, याद रखना। और तुम्हें पता है ना पहली बार जो ओव्यूल होता है ना, ओव्यूल या सीड प्लांट है ना, वो कौन था, जिम्नोस्पर्म। फर्स्ट सीड प्लांट कौन था बच्चों, जिम्नोस्पर्म, आपको पता है अच्छे तरीके से। तो आपका ओव्यूल ही डबल फर्टिलाइजेशन के बाद बदलता है क्या है बच्चों, आपका सीड में। आपको मैं पढ़ा चुका हूं डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है ये फ्लावरिंग प्लांट में, डबल फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओव्यूल बदलता है आपका सीड में। उसी तरह से बच्चों जिम्नोस्पर्म में जैसे कि साइकस पाइनस में सिंगल फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओव्यूल बदलता है सीड में, ओव्यूल बदलता है सीड में। अब बच्चों ध्यान देखना, तो कहता है मैंने क्या कहा, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल कहाँ पाया था, पॉलीगोनम, र्यूमेक्स, पाइपोनिग्रम, साइकस, ये सब प्लांट में पाया जाता है। बस सीधा सा मतलब याद रखना, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल मतलब इरेक्ट ओव्यूल। इरेक्ट मतलब बच्चों सीधा, मतलब जिस ओव्यूल में माइक्रोपाइल चले जा और फ्यूनिकल एक लाइन में हो, माइक्रोपाइल चले जा फ्यूनिकल एक लाइन में हो, उसे कहते हैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। अब बच्चों देखिए दुनिया में कैसे इवोल्यूशन हुआ बच्चों ओव्यूल का, आप देखिएगा तो आपको मजा आएगा बायोलॉजी पढ़ने में। कहता है दुनिया का पहला ओव्यूल था ऑर्थोट्रोपस। अब क्या हुआ बच्चों, देखिए अब क्या हुआ बच्चों, ये जो आपका ओव्यूल का बॉडी है बच्चों, ये ओव्यूल का बॉडी, ये ओव्यूल का बॉडी बच्चों यह फ्यूनिकल की तुलना में यह बेंड कर गया 90 डिग्री पे। देखिए बच्चों ये ऐसे बेंड कर गया, देखिए आपका। तो बच्चों आप यहाँ देखो, यहाँ पे बच्चों ये माइक्रोपाइल है, यहाँ बच्चों ये क्या है, चले जा है, और ये बच्चों क्या है, फ्यूनिकल है। तो आप देख रहे हो बच्चों, आप देख रहे हो क्या स्थिति है, माइक्रोपाइल आपका चले जा, और ये बच्चों मैंने क्या कहा, ये आपका फ्यूनिकल, मैंने क्या कहा बच्चों फ्यूनिकल। तो बच्चों मैंने क्या कहा कि देखिए जो दुनिया का सबसे पहला ओव्यूल कौन था, इरेक्ट ओव्यूल यानी कि ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। उसमें आपने क्या देखा, माइक्रोपाइल चले जा और फ्यूनिकल, यह क्या था बच्चों स्ट्रेट लाइन में था। अब बच्चों क्या हो गया देख रहे हो, अब
अब फ्यूनिकल की तुलना में ओव्यूल बेंड कर गया 90 डिग्री पे। बच्चों आप सिंपली कहोगे हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल उसे कहते हैं जिसमें ओव्यूल बेंड करता है 90 डिग्री पे। तो ओव्यूल का जो बॉडी है बच्चों, यही ना बॉडी है ये। बच्चों यहां देखो, जब ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल था तो ऐसा स्ट्रक्चर था, मतलब माइक्रोपाइल चले जा फ्यूनिकल एक लाइन में। जब यह ओव्यूल का बॉडी बच्चों बेंड किया ऐसे, देखो बच्चों ऐसे है, ऐसे बेंड किया, तो ऐसे बेंड किया बच्चों, तो देखिए माइक्रोपाइल चले जा और फ्यूनिकल ऐसे हो गया। एंगल कितना हो गया बच्चों 90 डिग्री। एंगल कितना हो गया बच्चों, देखो यह एंगल कितना हो गया बच्चों 90 डिग्री एंगल बन गया। तो कहता है कि आपका इस ओव्यूल को कहते हैं हेमी एनाट्रोपस। तो हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल में क्या होता है बच्चों, ओव्यूल 90 डिग्री पे बेंड करता है। ओके, और ध्यान देना है बच्चों, और इसके कारण ओव्यूल का बॉडी जो होता है ना फ्यूनिकल के 90 डिग्री पे आ जाता है। और इसका एग्जांपल क्या है बच्चों, रेननकुलस। रेननकुलस जो प्लांट है बच्चों उसमें यह इसको देखा गया है, इस तरह का ओव्यूल को। अब बच्चों फिर सुनो, अब पहले दुनिया में आया होगा ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, फिर आया होगा दुनिया में हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल, और फिर बच्चों हेमी एनाट्रोपस जो है ना यह बदल गया एनाट्रोपस में। तो बच्चों एनाट्रोपस ओव्यूल में क्या हुआ होगा कि अब ओव्यूल जो है ना फिर 90 डिग्री पे और मुड़ गया। मतलब अगर इससे तुलना करें, ऑर्थोट्रोपस से तुलना करें बच्चों, तो माइक्रोपाइल चला या फ्यूनिकल जो है मान लो 90 डिग्री पे जब आया तो हेमी एनाट्रोपस, और 90 डिग्री पे मुड़ गया बच्चों, तो वही हो गया एनाट्रोपस। क्या हो गया एनाट्रोपस। क्या हो गया बच्चों एनाट्रोपस। इसीलिए मैंने कहा कि ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल दुनिया में सबसे पहले आया, फिर ये 90 डिग्री पे मुड़ गया, हेमी एनाट्रोपस कहलाया। फिर बच्चों फिर आपका इसके बाद फिर आपका 90 डिग्री पे मुड़ा होगा, तो वही बन गया होगा एनाट्रोपस ओव्यूल। तो बच्चों अगर आप एनाट्रोपस ओव्यूल का अगर तुलना करते हो ऑर्थोट्रोपस से बच्चों, क्योंकि दुनिया का सबसे पहला ओव्यूल वही था, तो हम लोग तुलना करेंगे उसके साथ। तो हम क्या कहेंगे बच्चों कि उसकी तुलना में हम कहेंगे कि एनाट्रोपस ओव्यूल को हम लोग किससे तुलना करेंगे, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल से तुलना करेंगे। तो हम बोलेंगे बच्चों एनाट्रोपस ओव्यूल जो है ना इसमें क्या होता है, इस तरह का ओव्यूल में एनाट्रोपस ओव्यूल का जो बॉडी होता है, एनाट्रोपस ओव्यूल का जो बॉडी होता है वो 180 डिग्री पे घूम जाता है, जिसके कारण बच्चों ये माइक्रोपाइल, यह जो बच्चों माइक्रोपाइल है, और बच्चों जो फ्यूनिकल है ये बच्चों क्या है फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल बच्चों क्लोज आ जाते हैं। माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल क्या आ जाते हैं बच्चों क्लोज आ जाते हैं। ऐसा ओव्यूल को क्या कहते हैं बच्चों एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। एनाट्रोपस ओव्यूल जो होता है ना यह पाया जाता है 82% फ्लावरिंग प्लांट में, 82% फ्लावरिंग प्लांट में। ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। ओके बच्चों, इसका स्ट्रक्चर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो बोर्ड का एग्जाम के लिए एनाट्रोपस ओव्यूल को याद करेंगे। ये सब बच्चों मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ ओव्यूल का टाइप। आपको बोर्ड का एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछेगा एनाट्रोपस ओव्यूल से, याद रखिएगा। चलिए अब देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट ओव्यूल कंपाइलोट्रोपस ओव्यूल। कंपाइलो का मतलब होता है बच्चों कर्व्ड, मतलब इसमें क्या होता है ना बच्चों कि आपका ओव्यूल का बॉडी जो होता है ना ये थोड़ा कर्व हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों कर्व हो जाता है। और माइक्रोपाइल है जो बच्चों, ये जो माइक्रोपाइल है ये स्लाइड डाउन बेंड करता है, मतलब थोड़ा सा नीचे की तरफ माइक्रोपाइल बेंड हुआ। लेकिन ऐसे अगर आप देखोगे ना, ऐसे अगर आप देखोगे बच्चों, तो कहता है कि जो ओव्यूल का जो बॉडी है मोर और लेस वह फ्यूनिकल से 90 डिग्री पे है। बच्चों ये आपका क्या है फ्यूनिकल है, फ्यूनिकल यह ओव्यूल का बच्चों बॉडी है। तो ओव्यूल का बॉडी मोर और लेस फ्यूनिकल से 90 डिग्री पे है। अब बच्चों ये कहाँ पाया जाता है, तो आपका ल्यूग्यूमिनेसी फैमिली में जिसमें पल्सेस आते हैं, क्रूसीफेरी फैमिली में बच्चों जिसमें मस्टर्ड आते हैं। बच्चों अब हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों एम्फीट्रोपस ओव्यूल। तो एम्फी का मतलब बच्चों होता है बोथ। एम्फी मतलब बच्चों क्या होता है बोथ। तो इसमें क्या होता है बच्चों ओव्यूल का जो बॉडी है, ओव्यूल का बॉडी तो बच्चों कर्व करता ही करता है, लेकिन साथ ही साथ बच्चों जो इम्ब्रियो सैक है, देखिए जो इम्ब्रियो सैक है बच्चों, आप देखिए बच्चों इम्ब्रियो सैक ऐसा था, लेकिन इसमें बच्चों इम्ब्रियो सैक कैसा कर्व किया है बच्चों हॉर्स शू की तरह। इम्ब्रियो सैक कैसा कर्व किया है बच्चों, देखिए ये इम्ब्रियो सैक है, ये इम्ब्रियो सैक बच्चों कैसा कर्व किया बताओ हॉर्स शू की तरफ। तो एम्फीट्रोपस ओव्यूल वह ओव्यूल होता है जिसमें आपका ओव्यूल का बॉडी
और एम्ब्रियो सैक दोनों का कर्व होता है। ओके बच्चों, तो कहता है कि बॉडी मतलब इन एम्फीट्रोपस ओव्यूल बॉडी ऑफ ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक कर्व्ड। ओके बच्चों, तो क्या क्या कर्व होता है? तो एम्फीट्रोपस ओव्यूल में बच्चों याद रखना, एम्फीट्रोपस ओव्यूल में ओव्यूल का बॉडी तो कर्व होता ही है, ओव्यूल का तो बॉडी कर्व होता ही है, साथ ही साथ बच्चों एम्ब्रियो सैक भी कर्व होता है। अब ध्यान देना बच्चों, है ना। और एम्ब्रियो सैक कैसा कर्व होता है बच्चों? हॉर्स शू की तरह। और इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों? लेमना, आपका पॉपी, एलिज्मा। अब ध्यान देना बच्चों, लास्ट, अगर आपसे कभी कोई पूछे बच्चों बताओ दुनिया का सबसे प्रिमिटिव ओव्यूल, तो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। दुनिया का सबसे कॉमन टाइप का ओव्यूल एनाट्रोपस ओव्यूल, जो आपको एनसीईआरटी बुक दिया है पढ़ने के लिए, 12th क्लास का बोर्ड का एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे बच्चों कंपटीशन एग्जाम में कि दुनिया का सबसे एडवांस ओव्यूल किसे कहते हैं, तो कहता है बच्चों सर्सिनोट्रोपस। कौन सा ओव्यूल बच्चों? सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। तो सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल में क्या होता है बच्चों? जानते हो, सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल में आपको आश्चर्य लगेगा सुन करके, मतलब जहां से शुरू हुआ था जो कहानी वहीं फिर आ जाएगा। जहां से जो कहानी बच्चों शुरू हुआ था वही कहानी बच्चों फिर आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है बच्चों ना, सुन लीजिए, कहने का मतलब कि जो दुनिया का जो सबसे प्रिमिटिव टाइप का ओव्यूल था ऑर्थोट्रोपस, उसमें बताइए माइक्रोपाइल सबसे ऊपर था, माइक्रोपाइल चले जा और फ्यूनिकल स्ट्रेट लाइन में था, तो माइक्रोपाइल का फेस किधर था? अपवार्ड की तरफ। अब फिर आपने देखा है ना, हेमियोट्रोपस में माइक्रोपाइल कैसे हुआ? ऐसे हुआ। फिर आपका एनाट्रोपस में ऐसे हुआ। तो बच्चों अब क्या हुआ ना, एनाट्रोपस में आपने देखा था 180 डिग्री पे ओव्यूल घूम गया। अब सर, और मैंने क्या कह दिया, सभी ओव्यूल कितना डिग्री पे घुमा है उसका तुलना करते हैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल से। तो बच्चों ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल की तुलना करते हैं, मतलब जब जब सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल का तुलना करते हैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल से, तो आप कहोगे बच्चों सर्सिनोट्रोपस जो ओव्यूल होता है ना, इसका बॉडी 360 डिग्री पे घूम जाता है। 360 डिग्री पे घुमा ना बच्चों, 360 डिग्री पे घुमा बॉडी, तो जानते हो फ्यूनिकल क्वाइल्ड हो गया। फ्यूनिकल क्या हो गया बच्चों? क्वाइल्ड हो गया। आप कभी एहसास दो, ओ मतलब जो ऑर्थोट्रोपस था, फिर आपका 90 डिग्री पे घुमा हेमियोट्रोपस, फिर 90 डिग्री पे गया तो आपका एनाट्रोपस। तो एनाट्रोपस ओव्यूल कितना डिग्री पे घुमा ऑर्थोट्रोपस की तुलना में? तो कहेंगे 180 डिग्री पे। एनाट्रोपस ओव्यूल ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल की तुलना में कितना डिग्री पे घुमा? तो आप कहोगे 180 डिग्री पे। अब एनाट्रोपस ओव्यूल से अगर इसकी तुलना करते हैं तो कहेंगे एनाट्रोपस ओव्यूल की तुलना में फिर 180 डिग्री पे घूम गया, तो ये हो गया सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। लेकिन इस सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल को अगर तुलना करेंगे किसके साथ? ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल के साथ, तो हम कहेंगे इनका बॉडी जो होता है ना 360 डिग्री पे घूम गया। कितना डिग्री पे? 360 डिग्री पे घुमा। और जानते हो फ्यूनिकल क्वाइल्ड हो गया। फ्यूनिकल बच्चों कुछ इस तरह से क्वाइल्ड हो गया कि जानते हो फिर यह माइक्रोपाइल फिर ऊपर चला गया। माइक्रोपाइल फिर कहाँ चला गया बताओ? ऊपर की तरफ चला गया। तो माइक्रो इसीलिए कहता है बच्चों कि फ्यूनिकल मतलब इन सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल ovule body of ovule turns more than 360 degree, so funicle becomes coiled around the ovule and once again micropyle faces upward। और इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों? अपोन्सिया और प्लम्बगो। अपोन्सिया और प्लम्बगो। तो आपने क्या देखा बच्चों? दुनिया का पहला ओव्यूल क्या था? ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, उसमें माइक्रोपाइल का फेस अपवर्ड था। और दुनिया का लास्ट ओव्यूल यानी कि एडवांस ओव्यूल कौन है? सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। इसमें बच्चों क्या हुआ? फिर माइक्रोपाइल का फेस क्या हुआ? अपवर्ड हो गया बच्चों। इसकी कहानी बच्चों आपको याद होगा, इसकी कहानी कोरोना काल से मिलती है कि पूरे इंडिया में कोरोना काल में जितने प्राइवेट शिक्षक थे वो आपका 0 लेवल से स्टार्ट किए थे, फिर 0 लेवल पे आ गए गवर्नमेंट के कारण। गवर्नमेंट के कारण बर्बाद कर दिया गवर्नमेंट। प्राइवेट शिक्षक लोग रो रहे हैं लेकिन सुनता नहीं है गवर्नमेंट। एक भी गवर्नमेंट के मुंह से प्राइवेट शिक्षक के बारे में कभी अच्छा नहीं सुनते हैं, है ना। सरकारी शिक्षक को ये देगा वो देगा वो देगा, बैठने के लिए देगा वो देगा। क्या सरकारी शिक्षक ही है टीचर? प्राइवेट शिक्षक नहीं है। ये बात नहीं समझेगा गवर्नमेंट, नहीं समझेगा। कान बहिरा है गवर्नमेंट का।
तो बाय बच्चों, बाय।